चलिए सभी को राधे राधे। और हमारे आज नए इस नए टॉपिक में आयु पर आधारित प्रश्न एज से रिलेटेड प्रश्न में आपका स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग जरूर समझेंगे। आइए एकदम बिल्कुल ही बेसिक से लेंगे, उसका फिर आपको शॉर्ट मेथड भी इसका बतलाएंगे ताकि आपको कम से कम समय में प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर आपका आयु पर आधारित प्रश्न। पीडीएफ तो नहीं निकले, मोबाइल में पीडीएफ है, इसी से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोर्ड पर आगे बोल रहा है रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुनी है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुनी होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है? रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, एक रहीम है और एक क्या है? सविता है। रहीम की पुत्री सविता है, इसका उम्र जो बता रहा है रहीम से क्या है? पुत्री से 5 गुना बड़ा है। यानी अगर सविता का उम्र एक्स माना जाता है तो उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी 5x हो जाएगा इसका उम्र। 5 है, इसको प्रेजेंट में माना है, ठीक ना? वर्तमान में लिख दिए। अब उससे उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, सॉरी बोले 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद बताइए 7 वर्ष बाद रहीम का आयु क्या होगा? रहीम की आयु, अगर अभी आपका आयु 5x है तो 7 वर्ष बाद क्या होगा? 7 उसमें ऐड हो जाएगा। अभी जो जब जैसे मान लीजिए मेरा उम्र अभी 5x है, 5x है, अगले 7 वर्षों में मेरा उम्र क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7। तो अभी रहीम का आयु 5x है, 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7। उसके बाद देखिए सविता, तो सविता की आयु, अभी सविता की उम्र x वर्ष है, अभी x वर्ष है, तो 7 साल बाद ऐसा तो है नहीं कि ये एक का उम्र बढ़ेगा दूसरे का उम्र वैसे रहेगा, दोनों का उम्र क्या होगा? बढ़ेगा। अगर अभी सविता का उम्र x वर्ष है तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 7 हो जाएगा। 7 साल उसमें एक पॉइंट और लगा के बोल रहा आपसे कि 7 साल बाद क्या होगा? सविता की आयु की 3 गुनी होगा। कौन? रहीम। रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगा। यानी सविता की आयु से 3 गुना कौन होगा? रहीम की आयु। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, सविता की जो उम्र है ना उससे 3 गुना कौन होगा? पिता का उम्र। पिता का उम्र देखिए 5x प्लस 7 है। ऐसा कर देते हैं, अगर हम सविता की उम्र में 3 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? पिता की उम्र के बराबर होगा। बिल्कुल होना। देखिए, रहीम की उम्र बोल रहा है सविता की उम्र से 3 गुना है, जो सविता का उम्र होगा उससे 3 गुना है। हम ऐसा करेंगे कि सविता के उम्र में ही 3 से गुना करके रहीम के बराबर कर देंगे। बराबर देखिए, सविता की उम्र x प्लस 7 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x प्लस 21। 3x इधर चला गया तो 5x में 3x चला गया, 2x बराबर 7 प्लस उस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। 21 में से 7 चला गया तो 14। 2 से काट दीजिए, 2 7 x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 7 ईयर्स। अब देखिए x किसको मानते हैं? x मानते हैं सविता का उम्र। तो सविता का उम्र कितना हो गया? सविता की, ये देखिए x मानते हैं सविता, सविता का उम्र निकल गया 7 वर्ष। 7 वर्ष तक पहले क्वेश्चन बोल दिया कि सविता की उम्र से उसके पिता की उम्र क्या 5 गुना है। तो रहीम का उम्र क्या करेंगे? 5 गुना कर देंगे। सविता की उम्र 5 से गुना कर देंगे, किसका निकल जाएगा? रहीम का।
सिर्फ 5 गुना, 7 पचे 35। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मतलब ये बेसिक जो हम लोग 10th में पढ़ते थे, माना कि सविता की उम्र x वर्ष है, उसके पिता की उम्र 5 गुना 5x, 7 साल बाद है, तो रहीम के पिता की उम्र 5x प्लस 7, फिर सविता की उम्र आयु x प्लस 7, जो हम लोग क्लास 10th में करते थे। ये बेसिक प्रोसेस हुआ। आपसे पूछा गया था तो रहीम की वर्तमान, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग दूसरे प्रोसेस से बनाएंगे। कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट बनने की। अगर शॉर्ट नहीं बनाएंगे तो पता चला कि एक क्वेश्चन बनाने के फिराक में क्या हो गया, 4 क्वेश्चन चला गया। इसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। तो चलते हैं, इसी को फिर से देखते हैं। जिस प्रोसेस से आपको आगे क्वेश्चन बनाना है वो प्रोसेस, इस प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बनाना है। अभी जो बतलाए हैं ये सिर्फ समझाने का, आपको रिकॉल करने के लिए हम ये क्वेश्चन बताए हैं। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में, दो है, एक रहीम है, रहीम लिख लीजिए, एक सविता है, सविता लिख लीजिए। बोल रहा है वर्तमान आयु सविता से 5 गुनी है। अगर सविता को 1 मानते हैं तो रहीम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट एज। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है आपसे, अब से 7 वर्ष बाद, यानी आज से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, तब क्या हो जाता है, सविता की उम्र से मात्र 3 गुना हो जाता है। सविता की उम्र से 3 गुना कौन हो जाता है, रहीम हो जाता है। अगर सविता की उम्र 1 होगा तो रहीम की उम्र कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 गुना। यह 7 वर्ष बाद, ठीक ना, लिख दिए हैं। अब देखिए, हमेशा एज गैप क्या होता है, बराबर होता है। आप अभी अपने भाई या बहन के जितना एज गैप अभी है, 10 साल बाद भी एज गैप क्या होगा, वही होगा। ये एज गैप कभी नहीं बदलता। यहाँ देखिए, यहाँ एज गैप कितना का है, ये 5 है, एक ये 1 है, इसका एज गैप 4 का हो गया। आपका एज गैप क्या हो गया, 4 का। लेकिन यहाँ देखिए 7 साल बाद यहाँ एज गैप कितना हो गया, 2 का। तो हर हाल में एज गैप क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ आपको 4 करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, इसका मतलब यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। अब देखिए, पहले कितना था, 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुआ, 1 यूनिट की। लेकिन यहाँ वृद्धि हो रहा कितना है, 7, यानी 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। हमको निकालना किसका है, रहीम का वर्तमान आयु, रवि का वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट बराबर निकाल लीजिए। 1 बराबर 7 तो 5 बराबर 35 हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। इसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और आप आसानी से बन भी जाएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इसी बेसिक पे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है आपसे 2 नंबर क्वेश्चन, एक माँ की और उसकी बेटी वर्तमान आयु से, देखिए माँ और बेटी के वर्तमान आयु का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। मदर, और ये आपका रहा डॉटर है।
आउट, यानी मदर और माँ और बेटी का उम्र का अनुपात दे रखा है कितना, 7:1, यानी वर्तमान जो माँ का और बेटी का अनुपात है 7:1 में है। आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, ये देखिए प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट से बोल रहा है कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4:1, यानी 5 वर्ष बाद हो जाता है 4:1 हो जाता है। हम पहले क्लियर कर चुके हैं एज गैप हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ देखिए प्रेजेंट में एज गैप कितना का है, 6 का एज गैप है, लेकिन यहाँ एज गैप कितना, यहाँ देखिए एज गैप 6 का है, लेकिन जब 5 साल बाद हो जाता है तो एज गैप कितना रह जाता है, 3 रह जाता है, जो गलत है, बिल्कुल ही गलत। एज गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हमको 3 को क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। अब देखिए दोनों की एज गैप क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम खत्म। अब देखिए पहले कितना था, 1 यूनिट था, अब कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, तो कितने की वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि हुआ। जब 1 यूनिट की वृद्धि होता है तब कितने साल के बाद होता है, 5 साल बाद प्रत्येक 1 यूनिट बढ़ता है। 1 यूनिट बढ़ने में 5 साल। आपसे पूछा गया है उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि माता और पुत्री की जो आयु था, वर्तमान आयु, उसके एज का गैप देखिए, मदर का था 7 और बेटी का था 1, तो बीच का गैप कितना, 6 का, तो 6 यूनिट निकालना है आपको। 6 यूनिट बराबर 6×5 30, यानी 30 वर्ष का क्या होगा, गैप होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको शॉर्ट प्रोसेस में बनाना है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, और जितना भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है आज हम लोग देखेंगे इसी को अगले वीडियो में। अगर यहाँ नहीं खत्म हो पाता है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:8, और अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। यदि सी का वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए सी का रिलेशन किसके साथ दे दिया है, ए के साथ, तो पहले तो ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, सी का निकलेगा। देखिए प्रेजेंट एज ए और बी का कितना दे रखा है, 7:8 में, 7 या 8 दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। यहां से देखिए प्रेजेंट जो है इससे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद देखिए कितना हो जाता है अनुपात, 8:9 हो जाता है। ये हो जाता है 6 वर्ष बाद 8:9। यहाँ देखिए पहले वर्तमान एज में कितना गैप था, 1 का गैप था, तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी क्या है, 1 का ही गैप है, तो और आसान बात हो गई एकदम। गैप क्या पहले से बराबर दे रखा है, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, एक वर्तमान आय, ये देखिए है कितना वर्तमान में, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर निकाल लीजिए, 7×7 42। अब आपसे पूछा गया सी का, सी की वर्तमान आयु। अब देखिए सी की आयु के बारे में बोला है ए से 10 साल बाद, 10 साल क्या अधिक है, तो ए में 10 साल जोड़ देंगे, 42 + 10, ये हो जाएगा आपका 52 वर्ष, यानी सी का जो उम्र है ये हो जाएगा आपका 52 वर्ष हो जाएगा। सी का उम्र 52 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बी। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, और बहुत ही आसान है। अगर दूसरा तरीका अपनाते हैं तो आपको इसमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो टाइम आपको बचाना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, यानी आज से 5 साल पहले पिता की जो उम्र था पुत्र से मात्र 2 गुना था। तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी फादर और सन का जो वर्तमान प्रेजेंट एज है ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये रहा फादर, ये रहा सन। ठीक, बोल रहा है दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर था? 15 वर्ष का अंतर है। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसके आयु 2 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष पूर्व। देखिए अगर प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज एक बॉक्स सन फादर का, एक बॉक्स क्या हो गया सन का, फादर का सन का। तो क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व। देखिए ये प्रेजेंट इधर की इससे ऊपर गए 5 साल पहले कितना है, 2 गुना है। सन अगर 1 है तो पिता कितना है 2 है। बोला गया है एज गैप क्या है 15 साल का, तो हम पहले बता चुके हैं एज गैप आज का निकाले चाहे आज से 10 साल बाद के निकाले चाहे आज से 10 साल पहले का निकाले, एज गैप क्या होता है बराबर होता है। कितने का एज गैप है 15 का, दोनों में 15 से गुणा कर दीजिए, ये नहीं हो जाएगा 15 वर्ष, ये हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए यहाँ एज गैप कितना आ गया 15 वर्ष का आ गया। कितने साल बाद 5 साल बाद, देखिए 5 साल बाद कितना हो जाएगा, और 5 साल पहले आज से 5 साल पहले थे 15 साल, तो अभी कितने साल हो गए 15 5 20 साल, और 30 प्लस 5 35 साल के हो जाएंगे। यही आपके देखिए 35 साल और 20 साल, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत ही आसान। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है आपसे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5, यानी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। वर्तमान में जो ए और बी का दे रखा कितना 3:5 में, तो एक अगर 3 है तो बी का कितना है 5 है। उसके बाद बोला 5 वर्ष बाद, यानी आज से 5 वर्ष आने वाला 5 वर्ष, आज से आने वाला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 13:20, ये हो जाता है 13:20 में, ये हो गया 5 वर्ष बाद। तो पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं एज गैप 100 साल का बाद हो चाहे 200 साल के बाद हो चाहे 400 साल के बाद या 200 साल पहले का हो, एज गैप हमेशा बराबर होगा। यहाँ देखिए एज गैप कितने का है 2 का, यहाँ देखिए एज गैप कितने का है 7 का है, ये दोनों बराबर करना पड़ेगा। अगर जैसे ऊपर वाले में 7 से गुना करें 7 दूनी 14, यानी दोनों साइड 7 से गुना, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ देखिए 14 पड़ा, यहाँ भी 14 करना था, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना और यहाँ 2 से गुना। यहाँ देखिए अब देखिए दोनों गैप क्या हो 14 14 गैप हो गया, ये हो गया 26, ये हो गया 40, ये हो गया 7 5 35 वर्ष। अब देखिए 35 से यहाँ 40 आ रहा, कितने वर्ष के अंदर 5 वर्ष का, यानी 5 वर्ष 5 यूनिट कितने बराबर 5 वर्ष के। यहाँ देखिए ये 35 ये 40, यहाँ से यहाँ तक बने 5 साल, यहाँ 5 यूनिट पढ़ने के लिए आपको कितना साल लगता है 5 साल लगता है, यानी 5 यूनिट इक्वल्स टू 5 ईयर। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 हो जाएगा। आपसे पूछा किसका है, तो बी का वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो क्या करना बी का वर्तमान आयु ज्ञात करना। बी का वर्तमान आयु कितना है 35 है,
1 यूनिट बराबर 1 है तो 35 क्या हो जाएगा, 35 बराबर 35 हो जाएगा सिंपल से। तो 35 बराबर 35 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट में 1 ही निकला है, इसीलिए हमको बी का निकालना। तो बी कितना निकला, 35। तो 35 बराबर 35 हो गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, इससे आसान अगर ये अगर इतना आसान आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो आप नहीं समझिएगा, फिर बाद में कहीं भी नहीं समझिएगा। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात है। यानी देखिए यहाँ पर नेम रखते हैं, ऊपर में जाना है। वर्तमान, देखिए वर्तमान दे रखा है आपको, ए और बी का आयु का अनुपात कितना दे रखा है, सॉरी 8 वर्ष पहले का दे रखा है। वर्तमान यहाँ लिख लिए, आज से 8 वर्ष पहले। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ए, ठीक, दो व्यक्ति मान लिए। यहां से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व, उसका जो एज का गैप था दे रखा था कितना, 5:4, यानी 5 था, एक ये 4 था। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, और उसकी वर्तमान आयु 6:5 है। तो वर्तमान आयु भी दे रखा है 6:5 में। हो गया। तो अब से 7 वर्ष बाद ए और बी का आयु ज्ञात करना, आयु का योग ज्ञात करना। बताइए यहाँ वर्तमान आयु में इसका गैप कितना का, एक का ही गैप है, कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट गैप है। और आज से 8 साल पहले कितना गैप है, वो भी 1 का ही गैप है। ठीक है, हम बोले थे पहले ही गैप गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो चाहे 100 साल बाद क्यों ना हो, एज गैप बराबर। 8 साल पहले जो गैप था 1 था, अभी भी गैप 1 ही है। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 8। तो देखिए बोल रहा है वर्तमान आयु से 7 वर्ष बाद, यानी इससे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का पूछा गया है। 7 वर्ष बाद दोनों का है। तो बताइए 1 यूनिट में 8 होता है, तो 6 यूनिट में ना, 6 यूनिट में 48, और 1 यूनिट में 8, तो 5 यूनिट में 40। यानी वर्तमान आयु निकल गया, एक का 48, एक का 40। आज से 7 साल बाद, 7 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, +7, यहाँ भी +7, 7 साल बाद पूछा गया। तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 55। एक का उम्र हो गया 55 साल, एक का हो गया 47 साल। पूछा गया दोनों का योग, ए प्लस बी निकाल लीजिए। 55 + 47, 7 5 12 1 2 बाकी 1, तो 5 9 1 10, 102 वर्ष। कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इस तरीके से आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में सीखना है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग चलते हैं कंटिन्यू आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपका। माँ ने, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी। ये बात चल रहा है आज से 7 साल पहले की। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो बोल रहा है माँ और पुत्री की क्रमशः आयु, मतलब माता और पुत्री का दोनों का क्या निकालना, उम्र निकालना है।
देखिए ये प्रेजेंट मान लेते हैं, वर्तमान एक बेस होना चाहिए, वर्तमान ये माता का, ये पुत्री का हो गया। अब देखिए आपसे बोला है कितने साल बाद, 7 साल बाद, यानी वर्तमान से 7 साल पहले की कहानी है। 7 वर्ष पहले कितना था, माता और पुत्री एक दूसरे से 7 गुना था, यानी अगर बेटी का उम्र 1 वर्ष था तो माता का उम्र हो जाएगा 7 वर्ष, 7 गुना। अगर उसको बेटी को मानते हैं 100 साल तो माता को हो जाएगा 700 साल। अगर इसको मानते हैं 10 साल तो हो जाएगा 70 साल। यानी जो भी मानेगा उसमें एक दूसरे में 7 गुना होना चाहिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है, 3 गुनी हो जाता है। यानी पुत्री की आयु से 3 गुनी, अगर पुत्री की आयु 1 वर्ष तो उसकी माता का आयु हो जाएगा 3 वर्ष। ये हो गया। तो पहले क्या बोले थे, हमेशा क्या होता है, एज गैप बराबर होता है। एज गैप क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ एज गैप 6 का हो गया, यहाँ देखिए एज गैप 2 का हो गया, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एज गैप बराबर, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का। इसमें हम लोग अगर 3 से गुना कर देते तो एज गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ गुना 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, देखिए 6 और 6 बराबर हो गया। यहाँ 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, कम खत्म। अब एज गैप बराबर हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक आने में, 1 से 3 तक पहुंचने में कितना की वृद्धि हुआ, 2 की वृद्धि हुआ। कितने की वृद्धि हुआ, 2 की वृद्धि है। लेकिन वर्ष देखिए कितना, पहले 7 साल और फिर 3 साल, यानी 2 यूनिट बराबर 10 साल का हो गया। यानी यहां लिखते हैं 2 यूनिट बराबर 10 साल। देखिए यहाँ यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 था, यहाँ यहाँ कितना हो गया, अब 3 हो गया। 1 से 3 पर पहुंचने के लिए 2 जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में पहले 7 साल फिर 3 साल, 10 साल तक। 1 यूनिट बराबर अब क्या हो जाएगा, 5 साल। आपसे पूछा क्या है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बताइए, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं चाहे यहाँ से नीचे आ सकते हैं, जो जैसी आपकी मर्जी है। देखिए 1 बराबर 5 साल तो 7 बराबर 35 साल, आप 1 बराबर 5 साल हो गया। आज देखिए, आज 7 वर्ष पहले की कहानी आई है, वो 35 साल की थी और उसकी पुत्री 5 साल, तो 7 साल बाद कितने हो, 7 साल, 7 35 7 42, यानी वर्तमान आयु माता की हो जाएगा 42 साल और उसकी पुत्री की नहीं, बेटी की उम्र हो जाएगा 5 साल प्लस 7 साल, यानी 12 वर्ष हो जाएगा। 42 साल और 12 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, माता की उम्र 42 वर्ष और पुत्री की उम्र 12 वर्ष। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर, या रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम के आय पर बात, आज से 10 वर्ष पहले। पहले एक बेस बना लेते वर्तमान का, ये आपका वर्तमान, एक राम और दूसरा रहीम। ठीक, ये राम है, ये रहीम है। ठीक, आज से कितने साल पहले की बातचीत हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है। मतलब दोनों में बातचीत और बोला कि 10 साल पहले जो था, 10 वर्ष पूर्व, ये 10 साल पहले की बात होकर रहा। दोनों मित्र बैठा और 10 साल पहले की बात बोला कि हम, राम और रहीम राम बोल रहा है रहीम से कि हम लोग के दोनों मित्र में अनुपात जो था आयु का 1:3 था। कितना था,
एक था राम का तो 3 था रहीम का, ठीक, 1:3 में। उसके बाद बोल रहा आज से 5 साल बाद आने वाले 5 साल में, यानी वर्तमान से 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कल्पना कर रहा है। उसके बाद बोला कि 2:3 होगा, यानी बोल रहा है 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एज गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो एज गैप है 2 का है, यहाँ जो एज गैप है 1 का है, यही दिक्कत दे दिया। आपको एज गैप बराबर करना पड़ेगा। एक एक तो हम लोग 2 आसानी से बना सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए पहले कितना था, आज से 10 वर्ष, आज से 10 वर्ष पूर्व 3 था, 3 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ, 3 यूनिट की वृद्धि हुआ, वृद्धि बराबर 3 यूनिट। लेकिन 3 यूनिट की वृद्धि कितने साल में हुआ, ये 10 साल, ये 5 साल, 15 साल में, यानी 3 यूनिट बराबर 15 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो आपसे पूछा किसका गया है, तो उनकी वर्तमान आयु ये पूछा गया है। अब बताइए 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, यहाँ देखिए तो 5 वर्ष रह जाएगा, से 10 साल पहले 5 वर्ष, ये हो जाएगा 5 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 15 वर्ष। यानी राम था 5 वर्ष का, रहीम था 15 वर्ष का। आज से 10 साल पहले की कहानी है। तो अभी जब आएगा 10 साल क्या करेंगे, जोड़ दे, 15 10 25 हो जाएगा रहीम, और 5 जोड़ 10 15 हो जाएगा राम, यानी राम होगा 15 साल का, रहीम हो जाएगा 25 साल का। तो आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात निकालिए, 15 1 25 है, तो 5 काट दे, 5 या 15 25 25, यानी 3:5, यानी हो जाएगा 3:5 राम और रहीम के आयु का अनुपात। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 को।